असली वैज्ञानिक कभी ऐसी बातें नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने अभी तक जो खोजा है वो एक छोटा सा कण है। जो उन्होंने नहीं खोजा वो असीमित है। अगर आप बस यूं ही यहाँ बैठते हैं अपने दिमाग से खिलवाड़ किए बिना, तो आप परमानंद से भर जाएंगे। तो मैंने सोचा कि कौन इसे नहीं चाहेगा। इतनी सरल बात और इतनी शानदार, कौन इसे नहीं चाहेगा। नमस्कारम सद्गुरु। आपने कहा था कि अगर हमने इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रम के सार को आत्मसात कर लिया है तो बस हमारी उपस्थिति ही रूपांतरण ला सकती है। क्या आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? मेरे ख्याल से कुछ दिनों पहले इनमें से एक दर्शन में मैंने इसके बारे में बात की थी, शायद ज्यादा देर तक नहीं। मैंने कहा था कि शांभवी महामुद्रा कोई अभ्यास नहीं है। ये कुछ ऐसा है, हमारे पास एक ध्यानलिंग मंदिर है। कोई जाता है और मंदिर में झाड़ू लगाता है, क्योंकि ध्यानलिंग की देखरेख के लिए कोई और रीति रिवाज नहीं है। कोई झाड़ू लगाता है, कोई सफाई करता है, कोई वातावरण बनाए रखता है, बस इतना ही। क्या वे ध्यानलिंग के लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं, वे बस फर्श, वातावरण और ऐसी चीजों के लिए कुछ कर रहे हैं। तो जब आपके पास शांभवी महामुद्रा है तो ये कुछ ऐसा ही है। ये एक तरह की प्राण प्रतिष्ठा है। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूं कि सबसे आसान प्राण प्रतिष्ठा जिसे आप कर सकते हैं वो है एक जीवित इंसान। इंसान को इस धरती पर विकास का शिखर यूं ही नहीं माना जाता। ये सबसे अच्छी सामग्री है जिसे आप पा सकते हैं। लेकिन इंसानों के साथ एकमात्र समस्या ये है कि वे जब वे दीक्षा के दिन आते हैं उनके अंदर विस्फोट होता है और वे परमानंद के आंसू बहते हैं। कुछ घंटों या कुछ दिनों के भीतर इस आधार पर कि वो कौन है वो यू टर्न ले लेते हैं। हर कोई नहीं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग। आमतौर पर वो मेरे खिलाफ जिन सबसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो हैं, अरे ये अद्भुत है, लेकिन हमें सामान्य जिंदगी में वापस जाना होगा। ये बहुत ही अपमानजनक है। वो कह रहे हैं कि शांत होना, आनंदित होना, परम आनंद में होना असामान्य है। दुखी होना, चिंतित होना, परेशान होना, एक बेकार का ढेर होना सामान्य है। मेरे प्रति बहुत अपमानजनक है। तो उनके सामान्यता के मूर्खतापूर्ण विचारों के कारण वो यू टर्न ले लेंगे। उन्होंने दुख में निवेश किया है। ये बात समझने में मुझे काफी लंबा समय लगा। जब ये पहली बार मेरे साथ हुआ, जहां मैं इस तरह बैठा और परमानंद से सराबोर हो गया, मुझे लगा कि बस यही है, अब मैं पूरी दुनिया को आनंदित बनाऊंगा। 48 लगभग 39 साल पहले मैंने प्लान बनाया कि 2.5 साल में मैं पूरी दुनिया को आनंदित बना दूंगा, क्योंकि कौन ऐसा नहीं चाहेगा। जवान मूर्ख जैसा कोई मूर्ख नहीं होता। मैं 25 का था और मुझे एक सोने की खदान मिल गई थी और मुझे पता था कि मैं ये कर सकता हूं, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप बस यूं ही यहां बैठते हैं अपने दिमाग से खिलवाड़ किए बिना, तो आप परमानंद से भर जाएंगे। तो मैंने सोचा कि कौन इसे नहीं चाहेगा। इतनी सरल बात और इतनी शानदार, कौन इसे नहीं चाहेगा। देखिए, 39 साल। धीरे धीरे ये समझ आया कि लोगों ने अपने दुख में इस तरह के निवेश कर रखे हैं कि भले ही आप उन्हें जीने का एक आनंद भरा तरीका दिखाएं, अगर वो उठकर चलते हैं तो वो इस कुशन को, यहां तक कि इस कुर्सी को भी अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। हाँ, जब मैंने शुरू में इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रम सिखाए, उस समय मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनता था। मैं एक फेडेड डेनिम और टी शर्ट में हूं, बेझिझक बोल रहा हूं। मेरी भाषा सभ्य नहीं थी, मैं कुछ भी कह सकता था।
आगे पीछे चलते रहता था और 4 दिन की क्लास की घोषणा करता था, और कभी कभी ये 6 दिनों की हो जाती थी, कभी कभी ये 12 दिनों की हो जाती थी, किसी भी तरह से। लेकिन उन्होंने मेरा कहा एक भी शब्द नहीं समझा। उन्हें अभी भी नहीं समझ आता, लेकिन उनके जीवन रूपांतरित हो गए हैं, क्योंकि ये केवल इसी तरह काम करता है। शब्दों के कारण किसी का रूपांतरण नहीं हो रहा। शब्द सिर्फ चूंकि वे इतने मूर्ख हैं, अगर आप उन्हें बस यहां बिठा दें तो वो पागल हो जाएंगे। आपको उन्हें कुछ बताना होगा। देखिए, यहां भी ये दर्शन है, यानी मुझे बस बैठना चाहिए, आपको बस देखना चाहिए। लेकिन अगर मैं बस बैठा रहूं तो आप पागल हो जाएंगे। वो क्या कर रहे हैं? वो बस बैठे हैं, हम क्या देख रहे हैं? तो मुझे बात करनी होगी, वरना बात करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, अगर मैं गांवों में जाता हूं, अगर मैं बस वहां चला जाऊं तो हर किसी की आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं, क्योंकि उनके लिए इन सारे शब्दों का अधिक मूल्य नहीं है। तो हमने आपको शांभवी महामुद्रा के साथ प्राण प्रतिष्ठित किया है। अगर आप इसे जीते हैं, आपको विज्ञापन नहीं करना है। इनर इंजीनियरिंग करो, इनर इंजीनियरिंग करो, हर दिन अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को प्लीज मेरी खातिर करो, तुम योगा करो। जाओ यहां से, तुम करके आए हो ना, क्या हुआ करने से? क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप अद्भुत चीजें कह रहे हैं, लेकिन उन्हें अद्भुत चीजें दिखाई देनी चाहिए, है ना? जब वो आपको देखते हैं, उन्हें लगना चाहिए कि वाह, मैं ऐसा ही बनना चाहता हूं। अगर ऐसा होता है तो रूपांतरण होता है। तो चूंकि ये एक प्राण प्रतिष्ठा है, एक तरह से हम कोशिश कर रहे हैं चलते फिरते मंदिरों का निर्माण करने की। अगर आप एक पत्थर का मंदिर बनाते हैं तो ये केवल एक ही जगह पर है, आप इसे कहीं नहीं ले जा सकते। वैसे ध्यानलिंग, अगर आप इच्छुक हों, क्योंकि यह एक अभौतिक रूप है, यह हर जगह उपलब्ध है, लेकिन इसके लिए एक स्तर की ग्रहणशीलता की जरूरत है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम लाखों चलते फिरते मंदिर बनाएंगे। तो जब आप चलें, आप में से जो लोग दीक्षित हैं, जब आप कहीं जाते हैं, जब आप अभी अपने घर में हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आप अपने घर में एक मंदिर हैं, आप सड़क पर एक मंदिर हैं। आपको ये जानकर चलना चाहिए, लोग एक खास तरह से आपके पास आएंगे। आपको कुछ सिखाने या विज्ञापन करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई अपने माथे पर इनर इंजीनियरिंग का टैटू नहीं लगाना है। वैसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आप बस यूं ही रहिए, सच में सच में सच में, इस तरह से कि आप लगातार असीम रूप से बिना किसी दीवार के रिस्पॉन्ड करते हुए जी रहे हैं। अपनी भावना के स्तर पर आप दुनिया के लिए एक मां की तरह हैं। कुछ भी मत कीजिए, बस यूं ही बैठे रहिए। लोग रूपांतरित हो जाएंगे। केवल लोग ही नहीं, पौधे रिस्पॉन्ड करेंगे, जानवर रिस्पॉन्ड करेंगे, आपके आसपास की हर चीज, यहाँ तक कि निर्जीव चीजें भी अलग तरह से स्पंदित होंगी, 100%। वैसे ऐसे कई सारे टेक्स्ट बुक वैज्ञानिक हैं जो तुरंत कहेंगे, अरे ये नकली विज्ञान फैला रहे हैं। विज्ञान की उनकी धारणा बहुत शुरुआती स्तर की है। असली वैज्ञानिक कभी ऐसी बातें नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने अभी तक जो खोजा है वो एक छोटा सा कण है। जो उन्होंने नहीं खोजा वो असीमित है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है। अगर आप बस इन 2 चीजों के साथ जीते हैं, आपको और कुछ समझ नहीं आया। आपको बस वातावरण को साफ रखना है। देखिए, अब ध्यानलिंग मंदिर है, चाहे वो जितना भी शक्तिशाली हो, अगर आप मंदिर के सामने गंदगी फैला देते हैं तो भले ही वो बहुत शक्तिशाली मंदिर हो, लोग वहां नहीं जाएंगे। अगर आप उसे एक खास तरह से रखते हैं तो लोग जाएंगे। तो आपका अभ्यास बस वही है, जगह को साफ करना और हर दिन जाले निकालना। बस आप इसे एनर्जाइज करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये शक्ति चलन क्रिया की तरह नहीं है जहां आप किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं जिसमें लंबा समय लगता है। इसी वजह से हम शांभवी में शिफ्ट हो गए, क्योंकि मैंने देखा कि लोगों में न तो इतना धीरज है,
न इतना संकल्प और न इतनी प्रतिबद्धता कि वे खुद को एक दूसरे स्तर तक उठाने के लिए वाकई काम कर सकें, क्योंकि इसमें बहुत काम करना होता है, क्रिया योग में बहुत काम करना होता है। इसी वजह से हम शांभवी महामुद्रा के पास आ गए। मुद्रा यानी वो पहले से मौजूद है, आप बस उसका अनुभव करें, उसे जिएं। बस आपको उसे करना नहीं है, लेकिन बस हर दिन जाले निकालना, फर्श को साफ करना, आपका काम बस इतना ही है, बाकी खुद ब खुद हो जाएगा।